शून्य स्वामी। शिवाजी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मैं कई लोगों के संपर्क में आया हूं। मैंने राजे रजवाड़े भी देखे। मेरा जीवन ही शुरू राजे रजवाड़ों के घर में हुआ है। मैंने नेता भी देखे हैं, मगर सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। अपनी माता की मृत्यु के दिन भी 10:30 बजे संस्कार समाप्त होते हैं और 11 बजे ऑनलाइन बंगाल के कार्यक्रम में यह आदमी उपस्थित हो जाता है और क्षमा मांगता है, मेरे कारण आधा घंटा आपको कार्यक्रम लेट करना पड़ा। साहब, ये विचार जो है ना, ये विचार हम सब के लिए युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। एक उपभोग शून्य स्वामी। मैंने कभी इनके रिश्तेदारों को उनके घर पर नहीं देखा है। आज भी कई रिश्तेदार उनके इस प्रकार का काम करते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। जिसके परिवार का सदस्य 22 साल से सत्ता पर हो और परिवार की जरा भी चिंता नहीं की हो, ऐसा आदमी दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता। और आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिन में 15 से 18 घंटे काम करने वाला आदमी हमने नहीं देखा है। इतना परिश्रम, इतनी लगन और एक ही लगन कि मेरा भारत समग्र विश्व में सर्वप्रथम हो, ये लगन लेकर आगे निकले। और मित्रों, तब जाकर ये देश 8 ही साल में इतनी बड़ी मजल काटकर आज यहां पर खड़ा है। ऐसा नेता मिलना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिला। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है। आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। हा न्याय, हा निर्णय विकत घेतलेला आहे, हा सौदा आहे, हे डील आहे आणि आतापर्यंत 2000 कोटी रुपये ह्याच्यावरती खर्च झालेले आहे। पुढचं मी तुम्हाला भविष्यात सांगेन, पण मी आता माझ्या मतावर ठाम आहे। हा निर्णय हा विकत घेतलेला निर्णय आहे, कारण हे सरकार जे खोक्यातून निर्माण झालं, आमदार खासदार विकत घेऊन झालेलं आहे। आजही नगरसेवकांचे भाव शहरानुसार ठरवले गेले आहेत। त्यांनी चिन्ह आणि नाव हे विकत घेण्यासाठी किमान 2000 कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती त्यांच्याचपैकी त्यांच्या मित्र परिवारातील बिल्डरांनी दिलेली आहे माझ्या। आणि ते बिल्डर कुठे बसले आहेत हे तुम्हालाही माहिती आहे।
और एक उपभोग शून्य स्वामी। शिवाजी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। शिवाजी महाराज से लेकर आज तक मैं कई लोगों के संपर्क में आया हूं। मैंने राजे रजवाड़े भी देखे। मेरा जीवन ही शुरू राजे रजवाड़ों के घर में हुआ है। मैंने नेता भी देखे हैं, मगर सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। अपनी माता की मृत्यु के दिन भी 10:30 बजे संस्कार समाप्त होते हैं और 11 बजे ऑनलाइन बंगाल के कार्यक्रम में यह आदमी उपस्थित हो जाता है और क्षमा मांगता है, मेरे कारण आधा घंटा आपको कार्यक्रम लेट करना पड़ा। साहब, ये विचार जो है ना, ये विचार हम सब के लिए युगों युगों तक प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त है। एक उपभोग शून्य स्वामी। मैंने कभी इनके रिश्तेदारों को उनके घर पर नहीं देखा है। आज भी कई रिश्तेदार उनके इस प्रकार का काम करते हैं, मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। जिसके परिवार का सदस्य 22 साल से सत्ता पर हो और परिवार की जरा भी चिंता नहीं की हो, ऐसा आदमी दिया लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलता। और आज भी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक दिन में 15 से 18 घंटे काम करने वाला आदमी हमने नहीं देखा है। इतना परिश्रम, इतनी लगन, और एक ही लगन कि मेरा भारत समग्र विश्व में सर्वप्रथम हो, ये लगन लेकर आगे निकले। और मित्रों, तब जाकर ये देश 8 ही साल में इतनी बड़ी मजल काटकर आज यहां पर खड़ा है। ऐसा नेता मिलना हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का हमें मौका मिला। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था। चुनाव मिलकर लड़े। अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई। देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। म्हणजे आपल्या लोकशाहीचं सर्वात मोठं एक दुर्दैव असं आहे की पक्षांतर्गत लोकशाही पाहिजे, पक्षांतर्गत निवडणुका पाहिजेत, देशात निवडणुका पाहिजेत। सगळ्या गोष्टी जर निवडणुकीने होत असतील आणि निवडणूक आयुक्त मात्र नेमणुकीने होत असेल, तर मग लोकशाहीचा मूळ जो गाभा आहे तोच कुठेतरी धोक्यात येतो। निवडणूक आयोग आत्ताचा जो आहे तो बरखास्त झाला पाहिजे, केला पाहिजे आणि निवडणुकीच्या प्रक्रियेने निवडणूक आयुक्त नेमले गेले पाहिजेत, ही माझी शिवसेनेची मागणी आहे। कारण हा निकाल मी मानायला तयार नाही, हा सरळ सरळ अन्याय आहे।